मैंने टेलीविज़न बंद किया और अपने साथी की तरफ मुड़ गया। मेरा दोस्त तौलिए से मुंह साफ कर रहा था। मैंने इससे अर्ज़ किया, यार बेशक सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला दिया। मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ की वापसी पाकिस्तानी सियासत का यू टर्न साबित होगी। और अगर मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान पहुंच गए तो फ़ौज सियासत से हमेशा हमेशा के लिए फ़ारिग हो जाएगी। मेरे दोस्त ने इस बात में सर हिला दिया। मैंने इससे अर्ज़ किया, लेकिन इसके बावजूद मेरे जहन में एक अजीब सवाल पैदा होता है। मेरे दोस्त ने सर ऊपर उठाया और आंखों ही आंखों में पूछा, क्या? मैंने अर्ज़ किया, अगर मियाँ नवाज शरीफ और इनके ख़ानदान ने वापस ही आना था, इन्होंने दोबारा इक़्तिदार में पहुंचना था, तो अल्लाह ताला को 12 अक्टूबर कराने की क्या ज़रूरत थी? नवाज शरीफ फैमिली को कैद तन्हाई में डालने और इन्हें जदाल और लंदन भिजवाने की क्या ज़रूरत थी? अगर अल्लाह ताला ने 12 अक्टूबर 1999 और 23 अगस्त 2007 को एक दूसरे के साथ ही जोड़ना था, तो 8 बरस का ये खेल खेलने की क्या ज़रूरत थी? मुझे इस सारे मामले में अल्लाह ताला की मसलत समझ नहीं आ रही। मेरे दोस्त ने कहका लगाया, जेब से पर्स निकाला, पर्स से एक मैली कुचली रसीद निकाली और वो रसीद मेरे सामने रख दी। रसीद पर कच्ची पेंसिल से 11 रुपये लिखा था और इसके नीचे बहलवाल तेरी था। इसके बाद इसने पर्स से एक छोटी-सी तस्वीर निकाली और मेज़ पर रख दी। ये 10-12 साल के एक बच्चे की तस्वीर थी। बच्चे ने कंधे पर स्कूल का बस्ता उठा रखा था और वो शर्मा कर कैमरे की तरफ देख रहा था। मैं हैरत से दोस्त की तरफ देखने लगा। इसने दोनों चीज़ें वापस पर्स में रखीं और कुर्सी पर ढेर हो गया। ये 5 बरस पुराना वाक़या है और तुम्हें इस वाक़ये में नवाज़ शरीफ ख़ानदान की जलावतनी की तमाम वजूहात मालूम हो जाएँगी। मेरे दोस्त के चेहरे पर रौनक सी आ गई। वो बोला, मैं ट्रेन के ज़रिए भावलपुर से सरगोदा आ रहा था। ये रात का वक़्त था। मैं बर्थ पर चढ़कर सो गया। मेरा ख़्याल था मैं सरगोदा से पहले जाग जाऊँगा। लेकिन शदीद थकावट की वजह से मेरी आँख न खुल सकी और मैं सरगोदा से आगे निकल गया। रास्ते में चंद लम्हों के लिए ट्रेन रुकी तो मैं जैसे-तैसे गिरते-पड़ते नीचे उतर आया। ये एक देहाती सा स्टेशन था। अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका था और फ़िज़ा में सर्दी का हल्का-हल्का असर मौजूद था। सुबह होने में अभी चंद घंटे बाकी थे और पूरे प्लेटफ़ार्म पर मेरे सिवा कोई मुसाफ़िर नहीं था। मैंने गार्ड रूम के चौकीदार से अगली ट्रेन के बारे में पूछा तो मालूम हुआ सुबह 10 बजे से पहले कोई ट्रेन नहीं आएगी। लारी अड्डा वहाँ से दूर था और रात के वक़्त स्टेशन से निकलना खतरे से खाली न था। लिहाज़ा मैं प्लेटफ़ार्म के अगलौते बेंच पर बैठ गया। यह मेरी ज़िंदगी की मुश्किल तरीन रात थी। प्लेटफ़ार्म पर सन्नाटा भी था और अंधेरा भी, और मुझे शदीद सर्दी भी लग रही थी। मैं उठकर चौकीदार के पास चला गया और इससे किसी चाय खाने या होटल के बारे में पूछने लगा। चौकीदार ने बेदारी से गेट की तरफ इशारा कर दिया। मैंने अपना सामान इसके कमरे में रखा और आहिस्ता-आहिस्ता चलता हुआ स्टेशन से बाहर आ गया। मेरा दोस्त साँस लेने के लिए रुका। मुझे इसकी कहानी इंतहाई फ़ज़ूल, बेमाना और बोर महसूस हो रही थी, लेकिन मैं खामोश बैठा रहा। वो दोबारा गया हुआ स्टेशन से बाहर एक छोटा-सा होटल था। होटल के चूल्हे सर्द थे। कुर्सियाँ कुर्सियों पर ऊँधी पड़ी थीं और दरवाज़ा आधा खुला था। मैंने दरवाज़े से अंदर झाँक कर देखा। अंदर का मंज़र दिलचस्प था। होटल के फर्श पर 2 गद्दे बिछे थे। एक गद्दे पर दरमियानी उम्र का एक बेहंगम सा शख्स खर्राटे ले रहा था, जबकि दूसरे गद्दे पर 5-6 साल का एक बच्चा बैठकर स्लेट पर कुछ लिख रहा था। बच्चे के सिरहाने मिट्टी के तेल का लैंप रखा था और वो नाकाफ़ी रोशनी में बड़ी मुश्किल से लिख रहा था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो बच्चे ने सहम कर मेरी तरफ देखा। मैंने मुस्कुराकर इसे सलाम किया और बड़े प्यार से पूछा, बेटा मैं मुसाफिर हूँ, क्या मुझे एक कप चाय मिल सकती है? बच्चे ने इस बात में सर हिला दिया। स्लेट गद्दे पर रखी और चूल्हे पर खड़ा हो गया। मैं इसकी मदद करने लगा। हमने मिट्टी के तेल का चूल्हा जलाया, इसने चूल्हे पर पतीली रखी। हम दोनों ने चाय बनाई और हम चाय का कप लेकर होटल के बाहर बैठ गए। बच्चे ने मुझे अंदर से रस के 2 टुकड़े और एक एक केक पीस भी ला दिया। मुझे सख्त भूख लगी थी। इस भूख में चाय का वो कप, वो 2 रस और एक केक पीस मुझे दुनिया की सबसे बड़ी नेमत महसूस हुआ। वो दम लेने के लिए रुका तो मैंने बेचैनी से पूछा, लेकिन इस सारे वाक़ये का नवाज़ शरीफ की जलावतनी से क्या ताल्लुक? इसने मुझे हाथ से सब्र करने का इशारा किया और दोबारा बोला। मेरे पास वक़्त था, लिहाज़ा मैंने बच्चे के साथ गपशप शुरू कर दी। मुझे मालूम हुआ वो बच्चा यतीम है और अपने दूर पार के किसी अज़ीज़ के साथ होटल में काम करता है। वो सारा दिन बाज़ार में चाय सर्व करता है, बर्तन धोता है और चूल्हा जलाता है और रात को पढ़ने की कोशिश करता है। बच्चे ने बताया, इसे पढ़ने का बेतहाशा शौक है। वो अखबार सामने रख कर कुछ लफ्ज़ मुंतखब करता है और घंटों ये लफ्ज़ स्लेट पर कॉपी करता रहता है। जब इसे ये लफ्ज़ अच्छी तरह लिखने आ जाते हैं,
तो वह किसी पढ़े लिखे गाहक से इनका तलफ़्फ़ुज़ और मतलब सीख लेता है। इसने मुझे चंद लफ्ज़ लिख कर भी दिखाए। मैं बच्चे की ज़हानत से मुतासिर हुए बगैर ना रह सका। मैं सुबह 9 बजे तक इस चाय खाने पर बैठा रहा। इस दौरान इसका अज़ीज़ भी जाग गया और चाय खाने के कारोबार भी शुरू हो गया। मैंने बच्चे के अज़ीज़ को पेशकश की, अगर वो इस बच्चे को स्कूल में दाखिल करा दे तो मैं इसे हर महीने 2000 रुपये भिजवा सकता हूँ। वो भला मानस था, इसने फ़ौरन मेरी पेशकश कबूल कर ली। मैं जब 10 बजे बहलवाल से निकला तो मैंने अपने आप से यही सवाल किया था। मैंने अपने आप से पूछा था, अगर मैंने सरगोदा ही जाना था तो अल्लाह ताला को मुझे बहलवाल ले जाने की क्या ज़रूरत थी। मुझे इस वक्त समझ आई, अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में बहलवाल की चाय का एक कप, रस के 2 टुकड़े और केक का एक पीस लिख दिया था। चुनाचा मैं ये सब कुछ खाए पिए बगैर सरगोदा नहीं पहुंच सकता था। और दूसरा, मुझे अल्लाह ताला ने इस बच्चे की कफ़ालत की ज़िम्मेदारी देनी थी। लिहाज़ा अल्लाह ताला ने मेरा रास्ता बदला। वो मुझे सरगोदा के बजाय बहलवाल ले गया और मैंने इस बच्चे की कफ़ालत अपने ज़िम्मे ले ली। वो खामोश हो गया। मैंने बोरे से जमाई ली और इसकी तरफ देखकर पूछा, लेकिन नवाज़ शरीफ फैमिली? इसने ठेका लगाया और अपनी चमकती आँखें मेरे ऊपर जमा कर बोला, अल्लाह ताला ने नवाज़ शरीफ ख़ानदान के नसीब में जद्दा और लंदन का रिज़्क लिखा था। वो इस रिज़्क के बगैर वापस नहीं आ सकते थे। दूसरा, अल्लाह ताला ने इन्हें वतन की मोहब्बत और जलावतनी की तकलीफ़ों से मुतारिफ़ कराना था। अल्लाह ताला ने इन्हें बताना था, जिन लोगों को मुल्क सँवारने का मौका दिया जाता है, इनके कंधों पर कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है। अल्लाह ताला ने इन्हें बेगुनाही के दुःख और जेलों की तकलीफ़ों का एहसास भी दिलाना था। अल्लाह ताला ने इन्हें कानून और इंसाफ़ की अहमियत भी बतानी थी और अल्लाह ताला ने इन्हें यह भी समझाना था, कोई हुक्मरान ख़्वाह कितना ही बड़ा हो जाए और इसे कितना ही हैवी मैंडेट मिल जाए, वो इंसान ही रहता है और अल्लाह ताला के सामने मज़बूत से मज़बूत कुर्सी भी रेत के ढेर से ज़्यादा ताकतवर नहीं होती। और अल्लाह ताला ने इन्हें यह बताना था, जो लोग अपनी नीयत को साफ़ और इरादे को मज़बूत रखते हैं, वही लोग बिलाखिर फ़तेहयाब होते हैं। और अल्लाह ताला ने इन्हें तौबा की क़ुव्वत भी दिखाई थी। चुनांचा मियाँ साहब की जलावतनी और मेरा बहलवाल पहुँचना एक ही सिलसिले के 2 अलग-अलग वाक़यात हैं। मैंने इस वाक़ये से ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा था। मुझे नहीं मालूम मियाँ साहब ने इससे क्या सीखा और वो वापस आकर अल्लाह ताला के दिए इस तजुर्बे को कैसे इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह ताला को अपने बंदों की आजिज़ी, नेक नियति और खिदमत कायनात में सबसे ज़्यादा अज़ीज़ होती है। अगर मियाँ साहब ने इन तीनों असूलों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया तो वो तीसरी दुनिया के सबसे बड़े लीडर साबित होंगे। बसूरत दीगर उन्हें चंद साल बाद दोबारा किसी इकरारनामे की ज़रूरत पड़ेगी।